हरि के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत हरिभक्तन की जय। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
नारायण 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 नारायण। आपके आश्रम में बहुत सी बतखें हैं, यहाँ सामने सरोवर में भी और हमारी कुटिया में भी। एक बड़ी बढ़िया चीज़ हमने देखी है, जब सारी बतखें सो जाती हैं, और बतखों के तो बहुत सारे कल्याण करने वाले उपलब्ध हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। तो सारी बतखें सोती हैं, केवल एक बतख जागरूक रहती है, बाकी निश्चिंत होकर सो जाती है। जो जागरूक बतख है वो बड़ी चेतन रहती है। जहाँ किसी प्रकार के खतरे की संभावना है तो क्वैक 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 करके जगा देती है। जागृत हो कुतो भयम, जो जागृत हो गया उसको क्या भय रह गया। इसी तरह से या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ते संयमी, या श्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सद्गुरु का काम क्या है? तुम्हारे पास आने वाले खतरों से तुमको यथा समय सचेत कर दे, क्योंकि आप संसार में उसमें कर्तव्य में सो रहे हैं। बहुत से शत्रु हैं जो आकर के आपकी हानि कर सकते हैं। उनमें से एक सद्गुरु जग रहे हैं, तो सद्गुरु के जगने के कारण हम निश्चिंत सो रहे हैं। लेकिन सो रहे हैं का तात्पर्य है, जब भी सद्गुरु जगाएगा तो हमको जाग जाना है। अगर हम नहीं जागते हैं, हम सचेत नहीं होते हैं, तो फिर वो सद्गुरु का दोष नहीं रहता। सद्गुरु उपदेश देता है, सद्गुरु के उपदेश का श्रवण किया जाता है। इसीलिए उपनिषद भी यही आदेश देती है कि श्रूयताम् तद्विज्ञानार्थम सद्गुरुम एव अभिगच्छेत्। गीता में भी भगवान आदेश देते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो सद्गुरु तुम्हें एक एक कदम पर, प्रारंभ में तो बच्चे को चलाया जाता, बाद में बता दिया था ऐसे चलो बेटा। तो आपने पहले जब कदम उठे तो माता ने आपके डगमगाते समय आपको सहारा दिया था। बाद में आपको चलना सिखा दिया। चलना सीख जाने के बाद आपने अपना जीवन अपने निर्णय के अनुसार बिताना शुरू किया। सद्गुरु तुमको जगा देता है, वो तुमको पाप से रोकता नहीं है। वो तुमसे पुण्य करो ऐसा भी कोई उसका तात्पर्य नहीं है। तुमको पतन से बचाने के लिए उसने बता दिया है। हमारे गुरु महाराज ने हमसे कहा था कि बेटा हम तुमको लालटेन दे रहे हैं,
कि लालटेन के सहारे, लालटेन तो मत छोड़ना, तो लालटेन तुमको लक्ष्य तक पहुंचा देगी। तुम्हारे आगे के 10 कदम प्रकाशमान रहेंगे। लालटेन संभालना तुम्हारा काम है। मैं मार्गदर्शक बना रहूंगा, तुम्हें बताता रहूंगा। सतगुरु केवल विवेक प्रदान करते हैं। इसका व्यापार कैसे बढ़ेगा, कैसे, ये सब ठीक स्वाभाविक है, क्योंकि गुरु की कृपा से विवेक मिला। विवेक मिलने के कारण आपने उचित निर्णय किया। उचित निर्णय का फल सफलता है, अनुचित निर्णय का फल असफलता है। बहुत आकर्षक है संसार। सद्गुरु विवेक देता है, बेटा देख लो, ये चीज हानिकारक है ऐसे समय में, और ये चीज हानिकारक है ऐसे समय में। इस अवसर पर तुमको ये करना है, इस अवसर पर तुमको ये करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। इसी को विवेक कहते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुएं हमको चुनने के लिए, चॉइस के लिए मिली हैं। उसमें हमारे लिए कौन सी चॉइस की वस्तु है, ये सद्गुरु का काम। अभी हम लोग कुछ दिनों पहले श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो दत्त भगवान कहते, मैंने उनसे सीखा, लेकिन वो सीखना मेरी बुद्धि के हिसाब से था। विवेक से मैंने उनसे सीखा है। बहुत से लोग आते तो सीखने, लेकिन विवेक से नहीं सीखते। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, दत्त भगवान कह रहे हैं, हमने विवेक से सीखा है। उदाहरण दिए दो। तो विवेक उत्पन्न करो। लोग सद्गुरु को दर्शन करने आते हैं। आंख एक है, केवल एक दृष्टि से देखती है। कान 360 डिग्री में ग्रहण कर सकते हैं। मन मल्टी डायमेंशनल है। गुरु की सुनो। आचरण से कभी कभी भ्रांतियां हो जाएंगी। उन भ्रांतियों के कारण हानि तुम्हारी है। हमारे इंडिया वाले गुरु जी कई दिन किसी ने कहा, महाराज जी ये देखो, पहले वो ये ले लेते हैं, इसके बाद ये लेते हैं। उनका उत्तर है, हमको भी अच्छा लगा कि महाराज, इस संतों के हृदय में नाना प्रकार के देवता आते हैं। वो देवता जिस समय जो मांग रहे हैं वही देना होता है। हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। थोड़ा बहुत बता दिया, नहीं ये कर लो, तो ये इस तरह से आंख केवल लिमिटेड अधिग्रहण करना कर पाएगी। इसको हमारे यहाँ सत्य निर्णय को प्रमा कहते हैं। तो आंख से जो प्रमा होती है, इसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमा। तो वो सीमित है। हम कितनी दूर देख पाएंगे, कितनी यथार्थ रूप से देख पाएंगे। गुरु की कृपा हो तो देख सकते हैं। यहाँ पर भी कोई है नहीं उनमें से शायद। एक बार हम गुजरात में गए थे, बहुत कारशमी लोग साथ में थे हमारे। उस समय हम गाड़ी भी चलवा लेते थे, थकते नहीं थे अपनी तरह। तो हम गिर के जंगल में गए। तो गिर के जंगल में गए, वहाँ शेर देखने के लिए गए। शेर देखने के लिए वहाँ पे उनकी बस में बैठना पड़ता है।
क्योंकि गिर में जंगल में शेर मुक्त घूमते हैं और इसलिए यात्रियों को बद्ध होकर जाना घूमना पड़ता है। अजायब घर जिसको जू कहते हैं, वहाँ पर पशु कटघरे में रहते हैं, हम बाहर घूमते हैं और वहाँ पर हम कटघरे में होते हैं। बड़ा अच्छा माहौल। तो हम अभी वहाँ कटघरे वाली बस का इंतज़ार कर रहे थे और हमारे संग महेशान जी भी थे, धैर्यवाला भी थे, चिमन भाई थे, ये नाम तो मैं, और सरोज भाई, इतने वाले कई लोग थे। और बाहर जाकर बाहर थोड़ी देर बाद देखे, अरे महाराज जी वो तो शेर आ गए। सच्ची घटना, तारीख और समय तक निर्धारित बताया जाएगा। सब लोग थे, ये भी बहुत लोग जीवित थे। महाराज ये देखो शेर दिख रहे हैं, हमको नहीं दिखे। जितने हमारे साथ गए सबको शेर दिख गए, सबको दिख गए, सबको हमारे पर दया आ रही है। देखो सब लोग बता रहे हैं कि देखो वो सामने शेर है, उसकी पूंछ है। हमने कहा भैया हमको नहीं दिखाई पड़ रहा, मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद सूर्योदय हो गया, सूर्योदय में प्रकाश हो गया, वो भेड़ और बकरी चर रही थी। ये हमने कई बार बताया है कि कभी कभी देखा हुआ धोखा दे देता है। हम भी कई बार धोखा खा जाते देख करके, तो दिखाई पड़ा धोखा खा के, लेकिन श्रवण में धोखा नहीं होता है। श्रवण में तो प्रामाणिक रूप से वचन का उच्चारण किया जा रहा है, इसीलिए श्रवण करना चाहिए। संतों के पास श्रवण किया जाता है, शास्त्र से पढ़ के नहीं जान पाओगे, क्योंकि शास्त्र जिसका वर्णन करना उसके बाद उत्पन्न हुए। वर्णन करने के लिए तो सद्गुरु भी यथार्थ वर्णन शब्दों से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका वर्णन शब्द से शक्य ही नहीं है। शब्द के प्रयोग के लिए मन चाहिए, चिंतन, मन सोच के बताएंगे तो मन वहां तक जा नहीं पाता है। चक्षु भी नहीं जाके देख के देख बता दे तो और कुछ नहीं जा पाता है। तो वहां पर वेद को प्रमाण माना, जब वेद माने सद्गुरु का वचन। वरना वेद के लिए भी समस्या है। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नैको ऋषिर्य से मतम न भिन्नम, शास्त्र के लिए। इसीलिए वहां युधिष्ठिर जी ने कह दिया, महाजनों ये गता संबंध, एक के हो जाओ, उसकी सुनो, पार हो जाओ। तो श्रवण आवश्यक है। श्रवण में भी चूंकि हमने बताया कि वो शब्द का विषय नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई अन्य साधन नहीं, इसलिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एकदम प्रारंभ में बहुत शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जब शिष्य थोड़ा विवेकी हो जाए तब थोड़े कम शब्दों में समझाया जाता है। जब शिष्य और अधिक प्रबुद्ध हो जाता है तो सूत्र में कोई एक आध बात कहे। लेकिन वास्तविक ज्ञान तो गुरु के मौन से होता है। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। शब्द का विषय नहीं है। सद्गुरु अपने मन में चिंतन करके अपने शिष्य के हृदय में उसका आदान कर देता है, जब शिष्य इस योग में योग्यता वाला हो जाता है।
जो बिना वाणी के समझ सके वो उत्तम शिष्य है। तो वो मौन की ऐसे समय में जिसका पूरा डेडिकेशन है, जब अपने गुरु की स्तुति करता है तो गुरु को पाती लिखता, चिट्ठी लिखता है। और प्रार्थना करने के बाद जब ध्यान में बैठ जाता है तो वे सद्गुरुदेव उसका उत्तर देते हैं। उत्तर फिर सद्गुरुदेव पाती लिख के देते हैं। ये अनुभूति का विषय है। इसके लिए शिष्यत्व की आवश्यकता है। जितना उत्कृष्ट शिष्यत्व होगा, अधिग्रहण उतना ही अधिक उत्तम होगा। इसलिए हमको अपना शिष्यत्व का तात्पर्य है अपने अहंकार की निवृत्ति। इस प्रकार का भी अहंकार हो, अहंकार ही बंधन है, पर्दा है, दरवाजा है। एक बार पर्दा हटे तो सलाम हो जाए। तो गुरु और शिष्य का संबंध होता है, आत्मीय संबंध होता है। इस तरह से हमारे ये सूफी लोग, सूफी संत, उनका तो गुरु के साथ आशिक और माशुका का संबंध होता है। उनकी वेशभूषा जो कई उस तरह की पहन लेते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सिद्ध हुए हैं। ये निजामुद्दीन औलिया ये सब वही थे। बहुत से सूफी संतों में और अपनी भक्ति के मार्ग में बहुत साम्य है। लेकिन वही बात है, समर्पण की बात है। हमारे सर्वस्व बड़े अच्छे अच्छे उनकी रुबाइयाँ और उनकी गज़लें हैं, बड़े अच्छे अच्छे उनके कथानक हैं। संबंध दृढ़ करना है, हृदय का एकत्व हो जाए। जब गुरु का और शिष्य का एकत्व हो जाता है तो गुरु के हृदय में क्या है शिष्य देख लेता है, अनुभव कर लेता है। आप लोगों ने भक्तमाल के रचयिता के बारे में सुना है। उनके सद्गुरु मानसी पूजा करते थे। ये सब विद्या अंदर जाने की है। जैसे सेवा भी, पूजा पहले तनुजा होती, शरीर से करते हैं, फिर वित्तजा भी करते हैं, और असली सेवा होती है मानसी सेवा। जो कुछ भी है हम ही बनते हैं, हम ही कढ़ी भी बनते हैं, हम ही हलवा भी बनते हैं, सीरा, और हम ही खीर भी बनते, मालपुआ सब हम ही बनते और अर्पित करते हैं। तो मानसिक रूप से अर्पण यथार्थ अर्पण। हमारे पुष्टि मार्ग में एक भक्त हुए हैं, भक्ति में तो बहुत ऊंचे बढ़े चढ़े हैं, लेकिन प्रारब्ध के कारण उनके पास साधन उस तरह के नहीं है। सुदामा कितना बड़ा, जिसको भगवान उठ के मिले, लेकिन है ठन ठन पाल। तो ये भक्त जिनकी बात हम कह रहे हैं, इनको ठाकुर जी की सेवा करनी थी। नाम प्रसिद्ध है उनका, तो उन्होंने कुछ छोले रख लिए ऐसे, ले लाला ये रबड़ी खाओ। अरे बड़ी मीठी रबड़ी है। फिर एक चना रख दिया, मालपुआ है, तू तो पहले ही रबड़ी खाएगा, हो चल ले रबड़ी मालपुआ खा, बहुत बढ़िया है। तो एक एक चना धरता जाए और जो जो वो कहे, भगवान कहते बड़ा हमको अच्छा लग रहा है। तो चना इंपॉर्टेंट नहीं है,
देने का भाव इंपॉर्टेंट है कि मैं तुमको रबड़ी खिला रहा हूं। ठाकुर तृप्त हो रहे, वाह बड़ी जोर की रबड़ी है। ये कथा प्रसिद्ध है, प्रामाणिक है, ये तुम्हारे ब्रज की घटना है। तो मानसिक इष्ट का और सेवक का मानसिक संबंध हो गया, परिपूर्णता। तो नवादास जी अग्रदास जी महाराज की सेवा में थे, तो वो मानसी सेवा कर रहे थे और आचार्य जी मानसी सेवा में श्री रघुनाथ को माला धारण कराने जा रहे थे। ऐसे बैठे तो लोग सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और उसमें वो माला धारण करा रहे थे मानसी। और उनके शिष्य जिनका नाम मैंने बताया, वो उनको पंखा हाँक रहे थे। इतनी जोर से भी नहीं कि पूजा में विघ्न हो, इतना धीरे भी नहीं गर्मी लगे। तो जिस समय रघुनाथ को माला पहनाने जा रहे थे, तो माला पहनने के लिए रघुनाथ जी ऐसे प्रतीक्षा कर, तब तक उनके सेवक ने, जिनका कि जहाज समुद्र की भंवर में फंस गया था, तो उन्हें चिल्ला रहे, गुरुदेव रक्षा करो। गुरुदेव शिष्य को अपने इष्ट के भाव से ही देखते हैं, वो सेवा देखते हैं, उनका कहना सुनना डांटना सब उसी भाव से होता है। तो वो उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न हो, तब तक नाभादा जी ने और पंखे की हवा ऐसे कर दी जाए। अब यहाँ की हवा वहाँ कहाँ पहुँचेगी, लेकिन उनका संकल्प और उस जरा ऐसे पंखा के डुलाने से वो जहाज पानी का तूफान से बाहर किनारे आ गया। और गुरुदेव रघुनाथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उनको माला धारण कराओ, और उसका जहाज किनारे लग गया है। तभी उन्होंने आदेश दिया, अब तुम मेरे हृदय की जानने लग गए हो, तो अब तुम जाओ संतों के चरित्र लिखो। उनका भगवान चरित्र मैं लिख दूंगा, संतों का चरित्र लिखना मुश्किल है। उनका जैसे तुम मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हो, वैसे उनके हृदय में प्रवेश कर लेना, तुमको पता चल जाए। ये प्रवेश होने के लिए, ये तो नहीं कि तुरंत ही आज ही अंदर छलांग लगा दो। उसके लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा की उत्कृष्टता से श्रीमद् भागवत में श्लोक आया है, उत्तमश्चिंतितम कुर्यात्। ये भी हम कई बार कह चुके हैं, ये सबके हित के लिए, इसलिए बार बार सुनाता हूँ। गुरु शिष्य की ये कथा कई बार सुनाता हूँ। तो उत्तमश्चिंतितम, गुरु के मन में आया और शिष्य ने सुन करके कर लिया अपने आप। इशारे से किया, ठीक है, अच्छा है। कहने पे जो किया वो मध्यम है, दौड़ के किया, हाँ तुरंत नच नहीं। और करे तो अच्छा हो जाएगा, महाराज जी भी करता हूं, कुछ इस तरह से जो अश्रद्धा पूर्वक करे वो थर्ड क्लास माना गया, अधमा। अश्रद्धया करे तो, लेकिन श्रद्धा न हो। श्रद्धा ही इंपॉर्टेंट है माय डियर। श्रद्धावान लभते ज्ञान, तत्पर एकदम अलर्ट। गुरुजी ने क्या कहा, फट तत्पर संयते इंद्रिया, अपनी इंद्रियों पे संयम व्यापक है। कभी कभी सेवा करने वालों को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, थोड़ा ज्यादा ही आ जाता है, तो इसलिए तत्पर लेकिन संयत इंद्रिय होना चाहिए। तो जो आज्ञा नहीं पालन करता है वो तो कूड़ा है, निकल गया शरीर से गंदा। इस तरह से तो बात श्रवण करने की कही गई थी। श्रवण करने का तात्पर्य है आपको विवेक दे दिया गया, आपको लालटेन दे दी गई।
आपने अपना अभिमान छोड़ दिया है, गुरु के अभिमान से अपना अभिमान जोड़ दिया है, तो हम जितने भी पाप करते हैं वो अपने को शरीर और अपने शरीर से संबंधियों को अपना मान के करते हैं। पाप और ज्यादातर पाप सोच करके होते हैं, चिंतित होते हैं। अनजाने में पाप होते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी क्रिया तुम्हारे संकल्प के अनुसार पाप और पुण्य बनती है। गोली चलाना एक क्रिया है, कर्म बनाता अहंकार आपका। आप अगर राष्ट्र रक्षा के लिए, किसी की रक्षा के लिए बंदूक चला रहे हो, तुम्हारा संकल्प पवित्र है, इसलिए तुमको स्वर्ग लोक तक ले जाएगा। और अगर स्वार्थ के लिए चला रहे हो, अपने लिए, अपने को देख रहे हो, तो फिर प्रूव हो जाने अपने स्वार्थ के लिए आपने इसको बंदूक चलाई है, तो माई डियर फिर बड़े घर में रहने को मिलता है। बंदूक चलाना पाप पुण्य नहीं है, और भी जब चीजें हैं वो पाप पुण्य नहीं है, इस संकल्प से किया। पाप का संकल्प अभिमान से ही आता है, काम से और क्रोध से आता है। और कोई काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भव विद्येनाम इह वैरिणम। तुम्हारे सामने वैरी को पहचान लो। कैसे करें? उन्होंने कहा कि अपना अम्मी जिसे वो तुमने सड़ा हुआ सेब क्यों दिया उसको, और उसको बड़ा सेब क्यों दिया? समझ लो कि और लोग तो महाराज जी के हैं और ये दो हमारे हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा मिट जाए तो पाप होएगा ही नहीं। जब पाप नहीं होगा तो ताप भी होएगा ही नहीं। तो बचने का रास्ता एक है, अपने को शरीर नहीं गुरु का अंग समझ ले, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, ये समझ ले। हम जो भी कर रहे हैं गुरु आज्ञा से कर रहे हैं। गुरु का व्यापार, गुरु का धंधा, गुरु सब कोई गुरु का है। ईमानदारी पूर्वक अगर गुरु जी को अर्पित करके कर रहे हैं, ठाकुर जी और गुरु जी में तुम में गुरु में भेद न देवा, इस भाव से तो अहंकार राहित्य हो जाने से छोटा जो अहंकार, ये मेरी और ये तेरा, ये संकल्प समाप्त हो जाएगा। तब पाप नहीं होगा, बस पाप नहीं होगा, ताप नहीं होगा। संसार में सुखी रहो। किसने कहा तुम संसार में दुख है? दुख है भगवान की कृति, दुख है ही नहीं। हमने उसको दुखालय बनाया है अपने कर्मों से, और उस दुखालय में हम और सोचते हैं हमको सुख की चीजें कहाँ धरी हैं, है ही नहीं। भोजनालय में भोजन मिल सकता है, खंडन खंड खादी की किताब थोड़ा मिलेगी। हम इसमें रहेंगे संसार में, संसार में रहने के अलावा कोई हमारे पास उपाय ही नहीं है। चाहे नरक में जाने का मार्ग ढूंढना है तो भी शरीर चाहिए, बिना शरीर के नरक में वाले कम भी नहीं कर पाएंगे। और अगर स्वर्ग में जाना है उसके लिए भी शरीर माध्यम खरु धर्म साधन। इस शरीर को संसार चाहिए। एक लंगोटी और दो रोटी जब तक चाहिए तब तक संसार है। हमको सब लोग कहते हैं महाराज जी तो एकदम घर द्वार छोड़ के त्यागी हुआ। हमको तुम लोग त्यागी अगर कोई कहे तो समझने की बात है। कितने बाल बच्चे हमारे, लिखा भगवान कृष्ण के जैसे उनकी कोई गिनती नहीं लिखी, तो ऐसे ही कम तो नहीं। द्वारिका में जितने महल थे शायद उससे ज्यादा महल हमारे पास होंगे। दिल्ली में ही हमारे कितने हजार, लाख के आसपास तो नहीं हो शायद, लेकिन कितने हजार तो होंगे ही। मथुरा में आप महाराज जी करिए, महाराज जी घर हमारे घर हैं ये, तो इसलिए खाली हमने, हाँ मेरा घर है कहता हूँ मैं, मेरे बच्चे हैं हाँ मैं कहता हूँ मेरा, लेकिन अंदर से हमको मालूम है
न इनका है न मेरा, जिसका है वही जाने। हम जबरदस्ती उनको अपना मान रहे हैं। अरे क्या तुम समझते हो? इस शरीर तो अपना समझते हो ना, मेरा है। इसमें जो जुआ रहते हैं ना, वो कहते हैं शरीर मेरा है। अच्छा पाल का जुआ नहीं होते हैं। और नाना प्रकार के, मेरे ख्याल से अरबों की संख्या में बैक्टीरिया तो हमारे अंदर होते ही हैं। सब कहते हैं मेरा शरीर है। हमारे आश्रम से, हम दिल्ली आश्रम से, हमें धोबी रहते हैं, ये बताएगा सामने बैठा है। उनके घर, ये हमारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये हमारा। तो एक किसी ने, उनके परिवार वाले ने ही किसी घर से कपड़े लेके उसमें प्रेस कर दिया। माने जितना हल्ला मचा था वो तो हमने ऊपर बैठ के सुन लिया, कुछ और यंत्र तंत्र भी निकल आए। तुमने मेरे घर से कपड़ा कैसे लिया? ले, अब धोबी का घर है तो को मेरा घर है, नौआ का घर है, होता है। तो इसको न जाने कितने लोग अपना घर कह रहे हैं। इसका घर है। बाबा कहते थे मेरा घर है। अरे हम लोग छोटे बच्चे थे, मल्होत्रा का घर ये है, हमारे साथी था क्लास 6। उनके पिताजी कहते के साथी कहते इनके मल्होत्रा साहब का घर ये है, और इनकी पत्नी ये इनका घर है। सहेली कहते हमारा घर है। जब एक एक करके चले गए, घर किसका है? तो रहो, संसार में रहना पड़ेगा, उपाय नहीं है। लेकिन जैसे मूली गढ़ती है और गाजर गढ़ती है, दोनों धरती में है। मूली का अंतर यूं पकड़ खींचो पूरी पूरी चली आएगी, धरती में रहते हुए अलग है। और गाजर को करो तो बस कहाँ निकलती है, कभी खोद खोद के निकालना पड़ता है। तो मूली की तरह कैसे रहा जाए, ये सद्गुरु के पास सीखा जाता है। इसलिए श्रवण करे, विवेक धारण करे। गुरु उपसत्ति विवेक के लिए ही है। जिसके पास विवेक है वो अपना मंगल अवश्य कर लेगा। आप सब लोग विवेकधारी बने। गुरु महाराज का अनुग्रह आपके ऊपर परिवर्षण करे, आपका जीवन मंगलमय हो। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। इनमें किया था भैया उसने ये सेवा की, उसने ये सेवा की। हम ये वर्णन करके तुम्हारा पुण्य काहे को छीने? क्योंकि जो बड़ाई करता है वो पुण्य ले लेता है, और बुराई को ही करे तो बड़ा फायदा है, तुम्हारे किए हुए पापों को छीन लेता है। अब बुराई करने के मेरा मानना है नहीं कि तुम लोग इतने स्वीट हो, इतना हमको प्यार है, लेकिन बड़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ काहे को तुम्हारा घाटा करूँ। तो इसलिए हम जय श्री कृष्ण करेंगे। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण। हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, सर्व संत हरिभक्तन की आज के आनंद की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण।